मानसी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके सत्संग सुनने से ज्ञात हुआ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, विकारों से भरी हुई हूँ। महाराज जी, मेरा हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव आप ही बनने नहीं लगता है। परेशान, पूरा विश्व परेशान है। अपने से ही परेशान है। मनी राम परेशान किए, सबको नहीं परेशान किए। मन है और आप ही विकार से थोड़ी, पूरा विश्व विकार में है। जो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान की आज्ञा से भजन करते हैं, और जितना भजन करते हैं उतने निर्विकार होते हैं। गुरुमुख से नाम लेकर के, गुरु आज्ञा से जो खूब नाम वाणी में लगे हैं, खूब वाणी जी का श्रवण गायन करते हैं और नाम जप करते हैं, वही उतने निर्विकार होते चले जा रहे हैं। सबके हृदय में विकार है। अच्छा, हमारे हृदय में विकार है तो हम सबको विकारी ही देखेंगे, पक्का समझो। तो हमारे भाव को ठीक करने के लिए नाम और संतों के वचन दो ही औषधि है। सत्संग सुने और नाम जप करें तो हम ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। हम सब उसी से ठीक हुए हैं। और अगर सत्संग और नाम जप नहीं है तो इसके लिए कोई आयुर्वेद में औषधि नहीं है, ना एलोपैथिक में कोई इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया गया तुम्हारा भाव बदल गया, या दवा खवा दी गई तुम्हारी बुद्धि बदल गई। ऐसा नहीं। इन सब का प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता है, मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को शुद्ध करने के लिए औषधि है सिर्फ नाम। नाम जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होगा। जितना सत्संग सुनोगे उतने ही नाम में रुचि होगी। सत्संग, साधु संग और नाम जप, इस दो से ही परम कल्याण होता है, मन निर्विकार होता है। जी, क्या प्रश्न है? महाराज जी, हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव बनने लगता है। महाराज जी, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर सभी में भगवत भाव करने का भी प्रयत्न करती हूँ, लेकिन हार जाती हूँ। हाँ। ये गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु बल से सभी विकारों पर जीत हासिल हो सकती है, आपकी इस बच्ची पर अपनी कृपा बल। आप ये मत सोचे जैसे चित्रों में नहीं बना होता कि ऐसे संत के हाथ से निकला तेज और खोपड़ी में चला गया, ऐसे नहीं बना होता फोटो में या फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे किए। आ रहा है क्या तेज? नहीं, किसी के आ रहा है क्या? वो फिल्मों में होता है, हाथों में नहीं होता है। समझ रहे ना? वो वाणी में संतों के होता है। गुरु का बल जानते हो क्या होता है? उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र। आजकल जो है नौटंकी नाटक पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। अरे कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ में लिपट जाते हैं कि हाथ धर दो। ये हाथ धरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं तुम जितने लोग सब धरवा के मैं बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। नाम जप करो, राधा राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा। गुरु का बल है नाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो गुरु ने अपना बल दे दिया। अब जितना नाम तुम जपो नहीं, मनमानी आचरण करो, तो गुरु कृपा फिर कहां उतरेगी? गुरु कृपा तभी उतरेगी जब आप बात मानना। देखो, अगर बात मानो तो अभी आप सत्संग में सुना कि सब में श्री भगवान है। तो यदि आपकी दोष दृष्टि जाती तो आप ये सूत्र क्यों नहीं लागू करते? यद्यप मुझे गंदा दिखाई दे रहा है, गंदी बात कर रहा है, पर इसमें है तो प्रभु ही। अंदर से हम क्यों ना ऐसा सोचे? और जहां ऐसा सोचना शुरू किया तो निर्मल भाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात ना मानो तो फिर हम कह रहे हैं ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई औषधि है, और ना कोई ऐसे वैसे है। जो बोर्ड बना के नहीं टांगे जाते कि ऊपर से किसी महात्मा के हाथ से तेज आ रहा, प्रवक्ता के ऊपर पड़ रहा है, नहीं ऐसे। तो वो केवल डिजाइन में है, सच्चाई में नहीं। ऐसे सच्चाई में संतों का तेज उनकी वाणी से निकलता है और श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर हृदय के मल का नाश करता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन, जासु बचन रविकर निकल। जिनके शब्द सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। तो भाई देखो, नौटंकी नाटक पे विश्वास हो तो यहां आओ मती। यहां तो सीधी बात है, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, वो तुम्हें करने होंगे। यही गुरु कृपा है कि तुम्हारा नाम जप में मन लगे, तुम्हारे अच्छे आचरण का स्वभाव बन जाए। ये गुरु कृपा बल से होता है। अब हम कह दें कि हमारे में तो बल नहीं है, तो आप बताओ, बुरा सोचने का बल है ना, तो अच्छा सोचने का बल क्यों नहीं है? बुरा बोलने का वाणी में बल है, तो अच्छा बोलने का क्यों नहीं है? गंदी जगह जाने का पैर में ताकत है, तो अच्छी जगह क्यों ना जाओ? अच्छा काम करने की हाथ में ताकत है, तो आप बुरा काम क्यों कर रहे हो? बस अब बुरे काम में तुम्हारा मन लग रहा है तो बुरा काम कर रहे हो, कह रहे हो अच्छे काम करने की ताकत नहीं। तो वही मन तुम्हें जब दंड देगा तब तुम्हें पता चलेगा। फिर अच्छे काम में अपने आप तुमको लगाना पड़ेगा। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन
ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा, आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो, सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन माना तो, हाइलोजन जल रहा है तो हम मानते हैं ना इसमें बिजली है, मानते हैं ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम मानते हैं इसमें भगवान है, तभी तो चल रहा है। भगवान हट जाए तो कहां चलेगा? तो ये बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन अंदर तो भगवान है ना। बस इतना स्वीकार करना शुरू कर दो तो आपका अध्यात्म जागृत हो जाएगा। हमारी बात मान लो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मानी संख्या सब में श्री भगवान है, ठीक हो जाओगे। ये बाहरी नाटक, पापी पुरुष को कोई महात्मा नजर नहीं आता और महात्मा को कोई पापी नजर नहीं आता, बड़ी बात है। जैसे कोई कहता है तो आपके यहाँ वो ऐसा आदमी आया, नीच आदमी को आना नहीं चाहिए था, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमको कोई नीचे नजर नहीं आता। हमको ये नजर आता है मेरे प्रभु इस रूप में आकर के हमारी दृष्टि ही हमको गिराती है, हमारी दृष्टि ही हमको उठाती है। इसलिए संतों से दृष्टि प्राप्त होती है, तो वो दृष्टि प्राप्त करो, भगवत दृष्टि। काहे को गंदी दृष्टि रखो? गंदी दृष्टि रखोगे तो मन गंदा होगा, मन गंदा होगा तो अशांत होगा, अशांत होगा तो सुख कहां? अशांत से कुता सुखम। समझ पाए किसका प्रश्न था? हाँ, अपने को सुधारना है बच्चा जी। एससी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान के संबंध में प्रश्न है। महाराज जी, कहा जाता है कि मन को किसी चित्र या मूर्ति पर चिंतन विचार हेतु ना लगाएं जाए, ना लगाया जाए? किसने कहा था? कहीं उसमें बताया जाता है कि सिर्फ नहीं, अब नहीं, ये कैसी बात हो सकती है? बेमतलब का संग करोगे, उसे सत्संग मानोगे, तो कैसी बात कर रहे हो? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ध्येयम माने होता ध्यान, जिनका ध्यान ब्रह्मा और शंकर भी करते हैं, उन श्री कृष्ण चंद्र जी का साक्षात रूप, जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, अगर इनमें चित्त वृत्ति नहीं लगाओगे तो किन में लगाओगे? इन पांच भौतिक शरीरों में लगाओगे। अच्छा, श्वासों में जो हम अपनी वृत्ति लगाते हैं तो उन्हीं के पावन नाम में लगाते हैं ना। राम कृष्ण हरि ओम कुछ भी तो प्रभु के ही तो नाम है, तो जिनका नाम है उन्हीं का रूप है। तो वैसे तो भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन श्री जो विग्रह है वो तो भगवान का अर्चा अवतार है, छवि है, उसमें भगवान विराजमान है। तो अलग, जैसे अब निर्गुण निराकार की भावना वाले से आप संग करोगे तो फिर ऐसे बोलेंगे। ये वेदोक्त ध्यान, इन्होंने लिखा कि प्रार्थना है कि सहज सुलभ एवं प्रभु से जोड़ने वाला वेदोक्त ध्यान कैसे किया जाए, इसका मार्ग प्रशस्त कर। वेदोक्त ध्यान कैसे? तो ये भगवान शंकर वेद नहीं जानते क्या? ब्रह्मा जी वेद नहीं जानते क्या? रात दिन नाम जप करते हैं और भगवान के श्री अंगों का चिंतन करते, ध्यान करते। जहां जहां भगवान का अवतार होता है वहां दर्शन करने जाते। भगवान शंकर का भाव रखते हो? उनके माथे पे क्या विराजमान है? जटा में गंगा जी। तो गंगमवारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनात्माम। कौन है गंगा जी? श्री कृष्ण का चरणोदक है नहीं? वामन भगवान का चरण धोया गया, उसी तो गंगा जी हुई, जिनका चरणोदक हर समय शिव जी धारण किए हुए हैं और जिनके दर्शन के लिए आते हैं, जहां गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं। उन प्रभु की छवि, उन प्रभु की अर्चा विग्रह, प्रभु के ध्यान की बात नहीं तो सच्चिदानंद का ध्यान ऐसे कर लोगे? आंख मूंदो, क्या दिखाई देता? अंधकार। तो फिर कल भावना करो गुरु के ध्यान की, प्रगट में या इष्ट के ध्यान की। दो ही का ध्यान होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हम इष्टाकार या गुरु वृत्ति दो ही तो धारण करेंगे तो गुरु का ध्यान करें तो मूर्ति हुई ना गुरु। अमूर्त का ध्यान कर सकते हो क्या? जब मूर्तें नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? तो वह वेद जिसको नेति नेति कह रहे हैं वही तो प्रभु हैं। प्रभु कोई दूसरे हैं क्या? हमें कोई ये बताने की चेष्टा करो 10-20 भगवान है क्या? भगवान के हजारों करोड़ों नाम हैं, उनके रूप है, भगवान तो एक ही है ना।
तो फिर कैसी बात करते हो? कौन ऐसा जो गीता जी को न मानता हो? है त्रिभुवन में कोई भगत ऐसा? भगत तो फिर गीता गायक गुरु कौन हुए? श्री कृष्ण हुए ना। गुरु की वाणी माने तो गुरु को नहीं मानेंगे क्या? गुरु तो गुरु है ना, गुरु वाणी है तो गुरु भी है। तो गीता जी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी, तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण नाम जपना, श्री कृष्ण ध्यान करना, यही तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। श्री कृष्ण लीलाओं का गायन करना। अब भाई कोई निर्गुण निराकार की बातें कर रहा हो तो बातें करने से निर्गुण निराकार की प्राप्ति नहीं हो जाती। आप जपिए, प्रभु का नाम जपिए और भावना कीजिए तो वो निराकार तत्व है, वो आपको अनुभव करा देंगे। पर नाम जपना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। देखो, निराकार उपासक क्या गुरु का आराधना भाव नहीं रखता क्या? हमें बताओ, कोई निराकार उपासक जाएगा तो अपने गुरु को प्रणाम करेगा ना, गुरु को माला पहनाएगा ना, गुरु के आगे बैठेगा ना। फिर साकार उपासना है कि नहीं? उपासना है। बिना साकार उपासना के निराकार की प्राप्ति है क्या? तो काहे को भटक रहे हो? राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, भगवान का ध्यान करो। जो अगर इनमें जो आप छवि है, विग्रह, इनमें ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आगे का जो खेल है वो समझ में आ जाएगा। पहले प्रारंभिक हम ध्यान तो धरे, प्रारंभ के मार्ग में तो हम चले। ठीक है। तेजस्विनी जी जम्मू से, राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में सन्यासी जीवन व गृहस्थ जीवन में कौन सा जीवन ज्यादा त्याग में है? वह जो गृहस्थी में रहकर सारे कार्य करते हुए प्रभु भक्ति में लीन है, वह जिसने प्रभु के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया है, अथवा प्रभु किससे ज्यादा? इसमें 5 अंगुलियां हैं, इनमें कौन सी प्यारी है कौन सी नहीं प्यारी? सब प्यारी है ना अपने लिए। तो किसी को भी कष्ट हो तो अपने हैं। तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पहली बात तो ये समझो, भगवान को सब प्यारे हैं क्योंकि भगवान ने ही सबको प्रकट किया है। अब 2 प्रकार की रहनी, एक प्रवृत्ति मार्ग की, एक निवृत्ति मार्ग की। अगर थोड़ा भी स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण भाव है, काम का, थोड़ा भी सुख सुविधाओं की चाह है, तो ब्याह करके गृहस्थी में रहकर धर्म पूर्वक भगवान का भजन करते हुए संसार से पार होने का रास्ता है। और जब यह है कि आजीवन में अपनी इंद्रियों को शासन में रखते हुए चाहे जितना कष्ट पड़े, कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होऊंगा, सतमार्ग का आचरण करूंगा, तो उसके लिए विरक्त मार्ग है। 2 मार्ग बनाए गए, निवृत्ति और प्रवृत्ति परक। तो ये तो अपने हृदय की क्षमता देखनी चाहिए कि मेरे हृदय की क्षमता क्या है। और प्यारे के दोनों मार्ग हैं, गृहस्थी भी मार्ग भगवान का है और विरक्ति भी मार्ग है, और दोनों से भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों को बराबर भगवान प्यार करते हैं, पर दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार चलें। गृहस्थी में भजन करना खिलवाड़ थोड़ी है। नाना प्रकार के प्रपंच के बीच में रहकर भगवान का स्मरण कर लेना, भोगों के बीच में रहकर भोगों का राग ना होना, संसार के संबंधियों के बीच में रहकर किसी से अपनापन न होना छोटी मोटी बात है। तो ऐसे ही संसार से विरक्त होकर के, समस्त भोगों का त्यागी होकर के, मान कीर्ति का नाश करते हुए जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ता है वो विरक्त भगवान को प्राप्त होता है। और जो परिवार में रहकर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करता है, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त होता है। प्राप्त दोनों भगवान को होते, पर दोनों कोई सरल मार्ग नहीं है, दोनों कठिन मार्ग। भगवान की प्राप्ति का इसीलिए कठिन मार्ग है कि सबसे मोह हटाकर, देह भाव को त्याग कर भगवान के निरंतर भजन में लगना, ये दोनों का कार्य है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। ऐसा नहीं कि आपके परिवार के बीच में रहकर ममता राग और मोह में फंसकर नाना प्रकार के खूब भोगों को भोगो और भजन ना करो तो दुर्गति को प्राप्त होगे। वैसे हम बाबा जी बन गए, मनमानी आचरण करें तो दुर्गति को हम प्राप्त होंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हुए दोनों भजन करें तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें विरक्ति बनना चाहिए, गृहस्थी है, दूसरे से नहीं पूछने की बात है, अपनी छाती की हिम्मत देखनी चाहिए कि मेरी हिम्मत क्या है। पूरे जीवन भर में जल करके निकल सकता हूं या फिसल सकता हूं। फिसल सकता हूं तो पहले ही गृहस्थी धर्म चला जाए। अगर यह है कि मैं जल करके चाहे प्राण त्याग दूं, चाहे जितनी जलन हो काम क्रोध लोभ की, पर मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा, तो फिर ये विरक्त मार्ग है। और स्त्री के शरीर के लिए विरक्त मार्ग में अब इस कलिकाल में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा को माना कि अगर आपका वैराग्य भाव दृढ़ है तो ब्याह मत करो। अपने माता पिता के समीप रहकर, परिवार के समीप रहकर किसी का आश्रय लेकर भजन करो। अब वो समय नहीं रह गया कि आप विरक्त भेष में होकर के भ्रमण करें। पुरुषों के लिए नहीं रह गया, फिर स्त्री शरीर के क्या। देखो घेर कर संतों को मार डाला था कि नहीं, वो
क्या तुम मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें साधु नहीं दिखाई दे रहा? तो उनके पास कोई प्रमाण पाए, ऐसे घेर के मार। अरे भाई 100-200 आदमी 500 आदमी हो, कोई शेर तो है नहीं, बाबा जी है। ये तो चलो मतलब एक संशय है आपको, तो उसका आप उसकी जानकारी करो, कहाँ से आए हैं, कौन है। ऐसे बस ऐसे किसी ने बोल दिया, घेर करके मार डाला। तो आजकल संतों के लिए भी तो नहीं है ऐसा कि आप विरक्त होकर घूम सकते हैं। जैसे पहले अपने लोगों ने जीवन व्यतीत किया, वो समय नहीं है, मार डाले जाओगे। कोई कह देगा चोर है, कोई कह देगा बच्चा चोर है, मार डाले जाओगे। तो पुरुष शरीर के लिए अब तो मुश्किल है, फिर स्त्री शरीर को भ्रमण करे तो ऐसे कलयुग के कुचाल में फंसे हुए लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं कि वो ये नहीं देखेंगे कि साधु है कि महात्मा है, साध्वी है कि क्या है। मुझे लगता है भजन करने के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था अब चाहिए। अब वो नहीं कि पेड़ तले रह करके भजन कर ले। पेड़ तले रहोगे, सट्टेबाज तुमसे पूछेंगे आकर नंबर बताओ, नहीं बताओगे तो डंडा चलेगा, बता दिया तो डंडा चलेगा। क्योंकि अगर नहीं खुला तो पिटोगे, खुला तो 10 और आ जाएंगे, फिर मरोगे। ऐसे हुआ है, वो हमें जो भ्रमण करते सब पता होता है। तो इसलिए अगर स्त्री शरीर में भजन करना है तो या तो ऐसी व्यवस्था हो सुरक्षित कि आपको खान पान मिल रहा है, चुपचाप भजन करो। नहीं तो अपने माता पिता के पास रहकर भजन करे। वैराग्य का वो समय नहीं रह गया कि कमंडल उठाया और भ्रमण करे, चाहे पुरुष वेश हो चाहे स्त्री वेश हो। अब व्यवस्था का रह गया है, व्यवस्था नहीं तो सदवई नहीं चल सकती। अब वो नहीं रह गया कि मांगने जाओ ना तो गांव में हल्ला मचा देंगे कि लड़का चोर आया है, वहीं मारे जाओगे। कितने ऐसे केस हो रहे हैं। तो अब वो समय नहीं रहेगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे ना? हाँ, अगर भाव नहीं है संसार के राग का तो अपने घर में रहकर भजन करो। वैराग्य भावना रख करके बाहर विचरण करने की जरूरत नहीं है, तो अपने घर में रह करके भजन करना चाहिए। अब समय नहीं है ऐसा कि आप भ्रमण। देखो संत महात्मा सब तीर्थों में वास करने लगे। पहले गांव गांव में एक एक घरों में भिक्षा लेते हुए कई कई दिन विचरण करते थे। अब आपको गांव में संत नहीं मिलेंगे, आपको तीर्थों और धामों में संत वास करते मिलेंगे, क्योंकि कलयुग है, वैसा समय आ गया है। जी। साध्वी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं सब में वैष्णव भाव रखें, लेकिन महाराज जी अगर आचार्य प्रदत्त दीक्षा लेकर गुरु का अपराध करके गुरु के बारे में अभद्र टिप्पणी करे या उनके साथ फिर कैसा संबंध? तो हमको ये रखना चाहिए कि हमारी परीक्षा करे, हमें अपने पक्ष को जोरदार रखना है। हमें उनका संग नहीं करना, पर हमें उनमें दोष भी नहीं करना। जैसे हमने कई बार बताया है कि हीटर है, गर्मी फेंकता है, फ्रिज है, बर्फ को जल को बर्फ बना देता है, एसी है, ठंडा फेंक रहे। ये सब यंत्रों के प्रभाव से गर्म ठंडा है, लेकिन बिजली एक ही प्रवाहित हो रही ना। ऐसी दुष्ट से दुष्ट एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी पावर श्री ठाकुर जी ही महाराज है, उनमें दूसरा कोई नहीं। अब जो हमारे गुरु की निंदा करे, इष्ट की निंदा करे, हम उसका संग नहीं करेंगे, पर हम उसकी भी निंदा नहीं करेंगे। नहीं, हमें उसमें क्या फर्क रहा, हमें उसमें क्या फर्क रहा? वो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, बात तो एक ही हो गई। जो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, इष्ट की निंदा कर रहा है, हम उसका संग नहीं करेंगे, पर हम उसकी भी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो यंत्र है बाहरी। अंदर उसमें जो पावर है वो तो प्रभु ही है ना। और हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं तो हम देखेंगे वासुदेवा सर्वमिति, भगवान सब में है। अब ये अपने स्वभाव को ना जान करके दुष्ट भाव को स्वीकार के तो मेरी परीक्षा ली जा रही। तुम कितना भी हमारी गुरु निंदा करो, मैं ना अपने इष्ट और गुरु की निष्ठा से विचलित होऊंगा और ना आपको गाली दूंगा, आप में भी दोष दर्शन नहीं करूंगा। जाओ, मैं जानता हूं मेरे प्रभु ये मेरी परीक्षा के लिए आए, जाओ। खत्म खेल, हम अपने को बचा लिया और अपनी निष्ठा को बचा लिया। अगर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हृदय में जलन होती है और उसको कटु वचन बोलते हैं, नीच वचन बोलते हैं, तो हम अपने स्तर से गिर गए। क्योंकि हमको उसमें भी गुरु देखना है। हमारे गुरु का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो जब चर अचर में गुरुदेव व्याप्त है तो क्या उसमें गुरुदेव नहीं है? है तो हम उनकी बैठ के पूजा नहीं करेंगे, हम उनका त्याग करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, पर हम उनकी निंदा नहीं करेंगे। साधु का जो स्वभाव होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम उनकी निंदा नहीं करेंगे। संत संभ श्रीपद अपवादा, कही सुनीता अस मर्यादा। दो सिद्धांत बताए, काटी जीव तासु जो बसाई, और श्रवण मुंद न तो चले पराई। अपने संतों को चाहिए कि कान में अंगुली डाले और राधा राधा वहां से निकल ले। ऐसे लोगों का संग न करे। अगर हम किसी को कटु वचन बोले, किसी को कुछ बोले, तो वो जो जैसे दुष्ट था वैसे दुष्टता हमने कर दी। उमा संत कहे यही बड़ाई,
मंद करत जो करे भलाई। वो हमारे साथ दुर्व्यवहार का भाव, गुरु निंदा, इष्ट निंदा, भक्ति निंदा, भक्त निंदा करता है, पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, उससे दूरी रखें। हम कभी उसका संग नहीं करेंगे और उसकी निंदा भी नहीं करेंगे। ऐसा व्यवहार होना चाहिए साधु का, निर्मल व्यवहार। झगड़ा करना, मारपीट करना, ये संतों का स्वभाव नहीं होता। फिर हमारा और उसमें अंतर क्या है? वो हमें गाली दिया, हमने उसको गाली दिया, तो बात, अगर हम उसको गाली देते तो हम अपने गुरु की बात हम भी तो नहीं मानते हैं। हमारे गुरुदेव सब में विराजमान है। हमारे गुरुदेव हमको सहन करना सिखाते हैं। हमारे गुरुदेव हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में, तो एक भी अगर हमारा शत्रु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्त वही होता है जो अजात शत्रु होता है, जिसका दुश्मन ही पूरे संसार में नहीं होता। सबके प्रति नम्र भाव, तुम जो कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। राधा राधा राधा, हम तुम्हारा संग नहीं करेंगे। ऐसा आप समझ पा रहे हैं? इसमें कोई संशय? जी। नाम प्राणधार है, राधा नाम में करता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम युद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जब ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा राधा राधा। आप सब कोटपुरा में महाराज जी एक परिकर हैं, 84 जी का पाठ एक साथ, कीर्तन आदि, जो आपके उपदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करने का नहीं, जीवन का लाभ भी यही है ना, कलो संगो शक्ति। सब मिलकर जब पद गाते हैं, जब नाम कीर्तन करते हैं, तो वो ऐसी जगह बन जाती है। भगवान कहते नाहम वशामि बैकुंठे योगी नाम हृदय चरमे। मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, बैकुंठ में। यद भक्ता मत्र गायंती, जहां मेरे भक्त, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते, मैं वहां विराजमान। तो जैसे मिलकर 84 जी गा रहे, तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबद, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा। मानो आप जब गा रहे हो उस समय हमारे प्रिया प्रीतम आपके पास है, उस समय वृंदावन में आप विराजमान हो। क्योंकि नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, श्याम श्यामा जहां वहां वृंदावन। मानो उस समय आप वृंदावन में बैठे हो। जब आप हरिवंश नाम कीर्तन कर रहे हो, राधा नाम कीर्तन कर रहे हो, वाणी जी गायन कर रहे हो, ये तो बहुत सुंदर। सामूहिक रूप से गान करने से प्रियालाल को और प्रसन्नता होती है। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान बड़ी कृपा बरस रही है जी आपकी। राजस्थान से गुरुदेव भगवान, राजस्थान हनुमानगढ़ संगरिया में सारे परिकर है आपका। एक हमें राजस्थान की कोई क्लिप दिखाई जिसमें हमारे और सब संतों के अनुकरण करते हुए किसी एक शो में, वो रतनगढ़ की थी। हाँ रतनगढ़ की, बहुत सुंदर उसमें, और राधा नाम कीर्तन गूंज रहा है ना, ये सुनकर मुझे बहुत सुख मिला कि संसारिकता में भी राधा नाम का कीर्तन गूंजता है। ये सबसे बड़ी बात। गुरुदेव भगवान संगरिया में राधा वल्लभ सिंह हरिवंश कोई नहीं जानता था जी, और आपकी कृपा से अब गूंजता है जी, गूंजता है। पूरा परिकर उधर से, संगरिया एक जगह है हमारे अंदर भी बच्चों के साथ भी बैठ कर ये सब राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, बहुत सुंदर है। बड़ी कृपा बरस रही है। हाँ, धन्य है जीवन कि आप खुद नाम में डूबो और 4 को और लो, बस है नहीं? आपकी कृपा से 4 लोग और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा भजन का सही मतलब बता दिया, भजन का सही मतलब बता दिया, भजन का सही। हाँ, भजन का सही मतलब ये जो आप लोग कर रहे हो ना, यही सही मतलब में आ जाएगा। जिस समय हम एकत्रित होकर के जब नाम वाणी का गायन करते हैं, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमें दुख देने वाले होते पाप कर्म, इसीलिए नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन और ठाकुर सेवा, ये गृहस्थी में अगर चल रहा है तो जीने का मतलब हो गया, भजन का मतलब जान जाओगे। अगर ये नहीं तो फिर पापाचरण करके खूब धन कमाना, भोग भोगना, आखिरकार मर जाना है, शरीर छूट जाना है, साथ कुछ जाना नहीं। अभी जो आपने 10 बार भी राधा नाम ले लिया, वो आपकी भागवतिक बैंक में जमा हो गया। अब वो लोक परलोक सब जगह काम में आएगा। एक राधा नाम का इतना ब्याज मिलता है कि त्रिभुवन में सब कुछ खरीद सकते हो। भगवान भी खरीदे जा सकते राधा नाम से, ध्यान रखना।
हाँ, इसलिए आपने हम सबको इतना अमीर बना दिया जिससे हाँ, 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 बहुत अमीर बना नहीं, और आप लोगों ने हमें जीने का उत्साह बढ़ा दिया। अगर हमारे वचन से, प्रवचन से आपका जीवन मंगलमय हो रहा है, तो हम भी चाहने लगे हैं कि जितने दिन और जीवन बच जाए, लोगों के मंगल में आवे, लोगों काम में आए। अब यही अगर जीवन हमारा पड़ा पड़ा सड़ता होता ना, तो मनाते होते कि शरीर छूट जाए। अब यही जीवन चार के काम में आ रहा ना, तो लगता है जितने दिन जी जाए उतने मंगल हो। ये सब अलग अलग परिवार है महाराज जी, और पूरा ग्रुप बना के सुबह प्रभात फेरी में राधा राधा सुबह 4 बजे से ही लग जाते हैं सारे महाराज। सब हम तो इतने धर्मी थे जी, आपकी वजह से ही बहुत सभी को कृपा, दर्शन मिले बहुत हैं। कृपा। सी है जी। सोलोनी जी न्यूजीलैंड से। जय श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं गृहस्थ जीवन में रहकर श्री जुगल पदारविंद की आराधना करती हूँ। ये कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में संतान का होना अति आवश्यक है, लेकिन मुझे ये भय है कि संतान प्राप्ति के बाद मैं मोहग्रस्त होकर युगल चरणारविंद से दूर ना हो जाऊं। कृपया कोई ऐसा मंत्र अनुष्ठान या भक्ति मार्ग दिखलाइए जिससे श्री श्यामा श्याम साक्षात प्रकट हो, मुझे संतान रूप में ही प्राप्त हो और मैं आजीवन सिर्फ उनके ही प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करूं। पहली बात यह है कि भगवत अनुरागी, उसके आगे न गृहस्थ लगता है न विरक्त लगता है, वो अनुरागी होता है। और भगवत अनुरागी के लिए कुछ भी होना अन्य आवश्यक नहीं है। वो पितृ ऋण, मातृ ऋण, पुत्र सब से ऋण हो जाता है। और फिर अगर भगवान को संतान देना है तो आते तो वही हैं इस रूप में, हम पहचान नहीं पाते। तो हमको ये भी नहीं सोचना है कि संतान रूप से यदि कोई जीवात्मा आती है तो हम फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मानो अगर ऐसा ही भाव रखें तो फिर हम न जगत की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जगत भगवत स्वरूप है। बड़े बड़े महात्माओं को इस संसार की सेवा करनी ही पड़ी है। हजारों लोग शिष्य बनते हैं, तो जैसे पुत्र में फंसा जाता है, ऐसे शिष्य में भी फंस के दुर्गति हो सकती है, मित्र में भी फंस के हो सकती है। तो हमें दुर्गति ना हो ये पॉइंट देखना है, संतान ना हो ये पॉइंट नहीं देखना है, या संतान हो इस बात की जिद नहीं करनी है। हमें उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान की जैसी रुचि होगी वैसा हो जाएगा। हमें आराधना भगवान की करनी है। यदि वो हमारे पुत्र रूप में आते हैं तो उनको भी भगवान मानकर हम दुलार करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और रहे कि कोई ऐसा मंत्र, तो प्रभु के नाम में बड़ी सामर्थ है। वो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राधा 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 राधा, हरि को खरीद लेने के लिए समर्थ है राधा नाम। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं तो किशोरी जी भी प्रसन्न है और लालजू भी प्रसन्न है। पर हमारी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि संतान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें हटा के चतुरासी जी की प्रथम लाइन क्या है? जोई जोई प्यारो करे सुन। तो वही बात हृदय में रख लेनी चाहिए कि प्यारे की अगर इच्छा है तो संतान हो जाएगी, और प्यारे की अगर इच्छा नहीं है, जिसके भाग्य में नहीं, तो खूब डॉक्टरी करवा लो, खूब व्यवस्था करो, पर नहीं संतान होगी। और जिनके संतान होनी होती है तो सहज में भी हो जाती है। तो हम उस विषय को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं और अपने चित्त का चिंतन प्रभु में लगा देते हैं। तो संतान होने पर भी चिंतन प्रभु का करना है और ना होने पर भी प्रभु का करना है। तो अब जिसका हम चिंतन करते उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है, प्रभु का हम चिंतन करते प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचते कि संतान प्रभु प्राप्ति में बाधक है, और ऐसा भी नहीं सोचते कि संतान होना जरूरी ही है, ऐसा भी नहीं है। मानवदेह हमें मिला, मारो हमारे प्रारब्ध में संतान नहीं है, तो गृहस्थ होते हुए भी संतानें, कितने ऐसे गृहस्थ हैं जिनके पास धन है, वैभव है, पर उनकी स्वयं की संतान नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म में संतान योग नहीं है। चाहे पुत्री हो या पुत्र, संतान योग नहीं। तो अब उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं, डट के भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर लो, काम खत्म, सब ऋणों से मुक्त हो गए। अच्छा, संतान हो गई तो क्या विमान आ जाएगा क्या तुम्हारे लिए? है, संतान हो गई और वो दुर्गति प्रदान करने वाले आचरण तुमने किए तो तुम्हारा पुत्र महाभागवत थोड़ी पैदा हो जाएगा, तो फिर दुर्गति से थोड़ी बच जाओगे। संतान हो गई तो दुर्गति से बच जाओगे क्या? हाँ, भगवत भक्त संतान हो जाए, वो तभी होती जब आप में आचरण हो भक्ति के। ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हारी संतान महाभागवत पैदा हो जाए। वो कभी किसी महात्मा का
कोई वरदान हो, कोई कृपा हो, बात अलग है। जैसे हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी भाव वाले के यहाँ गर्भ में पुत्र था तो देवर्षि नारद की कृपा हो गई तो भक्त प्रहलाद जी हो गए। ऐसा तो ये तो कभी संयोग संतों की कृपा से, पर पिता के और माता के आचरणों का संतान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी से तो उसकी रचना होती है। तो हमें लगता है कि हमको इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए मानव जीवन की सफलता पर। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संतान युक्त हो या संतानहीन हो, हम सबका लक्ष्य है एक बार सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करके संसार से मुक्त होना। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। गृहस्थ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, अपने अपने कर्तव्य ही पूजा है, और बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। कोई पापाचरण नहीं करे, किसी को दुख नहीं दे रहे, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और पुत्र है, सब कुछ है, खूब अधर्माचरण करके धन कमा रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, तो आप भी नरक जाओगे, आपका परिवार भी नारकी गति को ही प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी पुत्र हो गया तो परम पद मिल जाएगा, जिनके पुत्र नहीं वो नरक जाएंगे। ऐसा है क्या सिद्धांत? हाँ, ऐसा सिद्धांत नहीं है। बड़ी कृपा करिए आप महाराज, मेरे नाथ आपकी जय हो। उत्सव में संजोग बन जाता है। हाँ, ये सौभाग्य हमारे उदय होते हैं, ये सौभाग्य हमारे उदय होते हैं। माता का प्रसाद है और आपका अपना कृपा है महाराज जी, आप संतों की कृपा है। आप इसने बनाया है। धन्यवाद। लाओ सब संतों का प्रसादी वस्त्र माला धारण करो सब। चित्रकूट से भी है अपने, और ओंकारेश्वर नर्मदा किनारे होशंगाबाद, अभी ये चित्रकूट में आश्रम है योगानंद जी महाराज, ये आपका बिचौली जालौन और अय्या इटावा और ये जिन में। हाँ, सब हमारे हरि प्रिया के निज जन हैं, प्रभु के निज जन हैं। आपको हनुमान जी महाराज याद करते हैं, आप पहुंचे नहीं पाते हैं। ऐसी दिनचर्या कर दी हनुमान जी महाराज ने कि कैसे बताए, गाड़ी फेल कर दी और यात्रा लंबी कर दी। तो यही उनका चमत्कार होता ले। हाँ, बिगड़ी गाड़ी को भी दौड़ा दे, उनका कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ को, ये साथ बहुत कृपा है। यूट्यूब पे आपके दर्शन करते रहते हैं। हाँ, कलयुग भगवान ने ऐसी यंत्र की कृपा कर दी कि दूर बैठे सत्संग सुना जा सकता है। हाँ जी। बस उसके कुसंग से बच जाए तो बस ये बात है। उसमें बहुत लाभ भी है और बहुत हानि भी है। पतन जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। गोस्वामी जी कहते हैं ये जड़ चेतन की रचना ही गुण दोष में है। तो जैसे मोबाइल भगवान है तो बहुत इनमें कृपा भी है कि हम किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हैं घर बैठे, और इसमें दोष भी है कि हम एकांत में जिस परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन विघ्नों का त्याग करके चित्त वृत्ति को तदाकार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो विघ्न सारे मोबाइल में हैं। और अगर हमारे से चूक हो गई तो हम अपनी कुटिया में बैठे हुए भारी कुसंग कर बैठेंगे। मोबाइल भारी प्रपंच भी है, तो इसलिए उपासक को नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, हंस की तरह। इसलिए संतों को परम हंस कहा गया। हंस ही क्या, परम हंस कहा गया। उससे सार बात ग्रहण कर ले और कभी फिर ना देखे, क्योंकि उसमें ऐसे प्रलोभन है कि जैसे आप सत वीडियो देखने के लिए खोलेंगे तो कुछ असत वीडियो आसपास आ जाते हैं। अगर आपने स्वीकृति कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मोबाइल भगवान से थोड़ा सावधान होकर खेले, नहीं तो बहुत ही वो बर्बादी भी करते हैं। समय की बर्बादी, चित्त की मलिनता, विचारों का दोष भरा युक्त हो जाना। एक महात्मा अपने भजन को निर्विघ्न करने के लिए, यही हमारे पड़ोसी सौभरी ऋषि यमुना जी को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे हैं। कितना पावर है, जल को स्तंभित करके। और मछली की मैथुन कीड़ा देखी
तो लालसा प्रकट हो गई मैथुन की। तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के यहां जाकर याचना की राजकुमारी की, तो उनके उस वेश को देखकर, वैसे भी जल में रहने से मछली की जैसे गंध आती है, ऐसे सिवार आदि की गंध, तो शरीर से कुछ दुर्गंध और अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। तो सोचा कि राजकुमारी को देने का मतलब है उनका प्राणदंड मनो देना है, इन महात्मा को दे, और ना कहने का मतलब राज्य भस्म होना, इतने पावर। तो उनका महाराज आपको जो राजकुमारी पसंद करे तो आप उसे वर्ण कर लो, जाओ महल में। उन्होंने सोचा पसंदे कोई नहीं करेगी, तो सौभरी जी ने कहा ठीक है आप आदेश पहुंचाओ। तो आदेश हुआ कि महाराज सौभरी जी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे वर रूप में वर्ण कर सकती। महल में जाते ही ऐसा स्वरूप तपस्वी थे ना, संकल्प किया ऐसा विश्व मोहन स्वरूप की 50 लड़ने लगी कि हमारे वर हमारे, बोले 50 चलो। जब 50 से संतान उत्पन्न की, बहुत बड़ी कथा है, तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया एकांत में बैठकर, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। बोले जो मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। एकश्चरण, या तो अकेला रहे, चित्त मनंत से अपने चित्त की वृत्ति अनंत महिमाशाली भगवान में लगाता रहे, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, इतनी छूट न दे। ये बहुत दुष्ट हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, चाहे जितना इनको सुख दो, ये हमारे साथ दगा ही करती हैं, हमारे को फंसाने का ही काम करती हैं। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। देहूती जी ने कहा प्रभु कपिल जी से कि भगवान इन दुष्ट इंद्रियों के भोगों से मैं ऊब गई हूं, मैं कैसे इनसे निकल पाऊं। तो भगवान ने सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का अलग अलग उपदेश दिया। प्रश्न था माता जी का हम लोगों के लिए, तो सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी छूट न दे कि ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, नहीं तो फिर वो सौभरी जी कहते जैसे मेरी दुर्दशा हुई ना, विक्षेप के लिए मैं जल में समाधि लेकर भजन कर रहा था, यहाँ 50 के 500 हो चुके हैं, 50 के 500 हो चुके हैं। वैभव इतना योग का, जहां हमें भगवदानंद में वो योग पहुंचाता वहां भोग में पहुंचा दिया। तो संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, मुमुक्षु को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो मैथुन धर्म से युक्त हों, दूरी बना करके अपना भिक्षादि के द्वारा जैसे भी उदर पोषण अपनापन न होने पावे इनसे। संगम त्यजेत मिथुनम, संगम आंतरिक वृत्ति बिना उनको दे पावे, क्योंकि जब कोई हमारी सेवा करता है, जब कोई हमारे अनुकूल चलता है, तो हमारी वृत्ति को चुराता है। तो हमारी वृत्ति दो प्रकार से फंसती है, एक रागात्मक एक द्वेषात्मक। ना रागात्मक फंसे न द्वेषात्मक। वही साधु है जो बचा ले गया अपनी इंद्रियों को, इन दो वृत्तियों से बचा ले गया, अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष, इनसे, इन्हीं से हमारा जो है संसार का चिंतन बढ़ता है। अगर कोई इन राग द्वेषात्मक वृत्तियों को अंतर्मुख कर लिया और चित्त मननते से अपने आराध्य देव में ही चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश, चित्त ही नहीं चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश हो जाए, तो बोले बिना संग के तो रंग नहीं चढ़ता है। तो संग त्याग की बात कही तो संग भी करने की बात कहो, तो बोले तद्व्रतेषु युंजीत तद्व्रतेषु चेत प्रसंगा, जिनका चित्त भगवत प्रसंग में निरंतर रमण करता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, नहीं तो असंग रहे, एकश्चरण, अकेला रहे, चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगावे। पर स्मार्ट मोबाइल अगर जेब में है तो विश्व पूरा साथ है, पूरा विश्व साथ है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब सर्च करके आप देख सकते हो। आज की साधुता बहुत कठिन है, क्योंकि पहले था घर द्वार छोड़कर एकांत सेवन कर लिया गया, जिस विक्षेप से बचने के लिए वही विक्षेप अच्छा। और इतना आदर इसका है कि पहले गुरु और इष्ट की छवियां अपने लोग रखते थे, नहीं जैसे मतलब अपने लोग जैसे अपने गुरुदेव की और इष्ट की छवियां ले रखते या भाई गुरुदेव विराजमान, इष्ट है, राधा नाम विराज। अब स्मार्ट मोबाइल छाती से लगा रहता है। भगवान जहां कुंड से हुए तो कहीं भी बैठे हो, किसका मैसेज है, गजब हो गया। मतलब इतनी चित्त वृत्ति का बहिर्मुख कर देने वाला यंत्र है, पूछो मत। इससे तो बस सत्संग सुने
और इसके बाद इसका गला घोट के रख देगा, वो नहीं, स्विच ऑफ। किसी से हमको जब संपर्क करना है तो हम बोले किसी का संपर्क हम नहीं उठाएंगे, ऐसा रखना चाहिए। इतना तो बढ़िया है विरक्त में गृहस्थी की हाँ, जरूरी बात कर लो बस। हाँ, आपको जरूरी है तो बात कर लो, आपसे कोई बात करना चाहता है वो जल्दी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साधु का एक अपना जीवन होता है, या एक समय रखना चाहिए, घंटा आध घंटा, कि भाई 11 से और 12 के बीच में अगर आप फोन करोगे तो हम उठा लेंगे, इसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। भगवत चर्चा में ये आजकल मोबाइल जो है ना बहुतों को पतित कर रहा है, बहुतों को पतित कर रहा है। अपने वृंदावन में एक संत भगवान ने शरीर भी पूरा किया इसी बात का। हाँ, वो मोबाइल से गलत गलत देखना शुरू हो गया तो अब वो बहुत पश्चाताप करे, पर छूटे ना, नशा है ना, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। तो ये अब क्या, मान लो सच्चा साधु है, अब वो फिसल गया, अब वो कैसे संभले? या तो सत्संग मिले, देखो हारना तो है नहीं, ये बात समझ लो, हारना नहीं है। अगर हम घुटने टेक देते हैं कहीं, तो वीर जब घुटने टेकता है तो डबल बल आता है उसके। ये कहां से कमी हो गई, कैसे घुटने टेक दिया? हम हरिदास हैं, ध्यान रखना, 1000 बार फिसलेंगे तो हम उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी शरीर को नष्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये संसारी नहीं जानते, जो इस मार्ग में चलता है वो जानता। 1000 बार फिसल सकते हो, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, पर ये ध्यान रखना हम हरिदास हैं, स्वामी की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रात न प्रभु चित चूक किए की। तो बोले भक्त फिर फिसल क्यों जाता है? उसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कीन होए कबहू अभिमाना, और सो खोवन चाह कृपा निधाना। जितेंद्रियता का अभिमान, एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। दूसरा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, भगवत विमुख आचरण। अगर ये 2 बातें नहीं है तो साधु को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित, तो ऐसा चले और अहंकार रहित रहे, गुरु प्रसाद माने, तो कभी भ्रष्ट नहीं होगा। और नहीं तो भ्रष्ट होने में देर ही नहीं लगती, क्योंकि पता ही नहीं चलता। माया कोई बोर्ड लगा के थोड़ी आती कि मैं माया आ रही हो, कभी नहीं। इतना मित्र बन के आएगी, इतना सेवा रूप लेकर के आएगी, इतना प्रिय रूप लेकर के आएगी कि एक बार भगवान की तरफ भी वृत्ति विस्मरण में हो जाएगी कि इतना विश्वास। और इसके बाद सुधामयम वाचो काम नाम रसवर्धनम और हृदय क्षुरधाराभम, ये चाल कोई समझ और जब धम्म से गिरा तब समझ में आ गया, अरे पर ये है हरिदास कभी गिरा नहीं, कभी नहीं गिरा। जानते हो, फुटबॉल का खिलाड़ी जब बाल को नीचे मारता है तो वो नीचे गिराने के लिए नहीं मारता, वो लक्ष्य पा, जो ये ऐसे किया मारा तो लक्ष्य में पहुंच गया ना, ऐसे हरिदास होता है। वो अगर घुटने टेक दिए कहीं गिरा तो मालिक ऐसी उस पे मारेंगे थपक के, सीधे लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति, ये तो कभी होना नहीं चाहिए। जो चर्चा की, कभी नहीं होना चाहिए। 1000 बार गिरेंगे ना तो 1000 बार का अनुभव हमारा हजारों के जीवन को सुधारेगा, ये भी बात ध्यान रखो। 1000 बार का अनुभव हमारा हजारों के जीवन को, हम जो संतों की बात सुनते हैं, कई बार कहा है कि हर जीवनी अधूरी है संतों की, क्योंकि शुक्ल पक्ष की बात लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की बात तो संतों से मिलके ही जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। अब जैसे मान लो शिष्य लिखेगा गुरु की जीवनी, तो प्रकाश वाला ही तो लिखेगा, शुक्ल पक्ष वाला, मेरे गुरुजी ऐसे मेरे। लेकिन गुरुजी से पूछो कि कितनी बार आपने कहां युद्ध किया और कितनी बार परास्त हुई और कैसे हरि ने बचाया, ये बात केवल गुरुजी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। जब प्रकाश होता है तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस समय की बात याद करो जब वो साधक अंधेरे में से निकल रहा था, जब वो साधक लड़खड़ा रहा था, जब हरि ने उसको सहयोग दिया, गुरु की कृपा हुई। इन्हीं सब बातों को तो हम संतों के चरणों में बैठ के सुनते हैं। तो हमारा गिरना हमारा एक अनुभव होगा, जानबूझ के नहीं गिरना है, क्या अनुभव करना है होगा नहीं कि भैया हमारा अनुभव तो अब चलो अनुभव कर, नहीं, हमारा फिसलना,
तो हमारा वो अनुभव होगा हजारों साधकों के लिए कि ये भाई इस गली में, इस मोड़ पे यहां फिसला ना, बहुत होश में चलने का विषय है। तो ये अपने को कभी निराश तो होना नहीं। एक बात हम बहुत अंदर की बता रहे हैं, आप सब संत हैं, पकड़ पाएंगे। भगवत प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, ये निज अनुभव और संतों की आंतरिक बात कह रहा हूं, बड़े महापुरुषों की। जब भगवत प्राप्ति हुई है किसी को, तो भगवत कृपा से आश्रय जो पुष्ट होता है, आप समझ पा रहे, जो आंतरिक, ये किसी साधन पक्ष का नहीं है, ये आंतरिक विषय है जो केवल साधु ही अपने मतलब भक्त ही जानता है अंदर से, कि जो अंदर से कि मेरे स्वामी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक, यद्यपि हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। ये अंदर की बात, मतलब अंदर की बात है। जिसके हृदय में भरोसा दृढ़ है और आश्रय दृढ़ है, तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। साधन में त्रुटि होने पर भी, साधन में त्रुटि होने पर भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन बहुत सुंदर और जितेंद्रिय है, पर अहम है। भगवत प्राप्ति कठिन है, कठिन है, कठिन है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अब भगवत प्राप्ति बहुत, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े रसिक श्री ध्रुवदास जी भी हैं, उन्होंने जो कहा उस पर बहुत विचार हुआ। उन्होंने कहा यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई। बोले यद्यपि अभी वो जितेंद्रिय नहीं हुआ, इंद्रियां उसे व्याकुल करती हैं, विषयों की तरफ परेशान करती हैं, पर वो अपने इष्ट का अनन्य है। श्यामा श्याम सिया राम, जो जिससे अपने इष्ट का अनन्य, पक्का इष्ट के सिवा कोई भरोसा नहीं, पर जितेंद्रिय नहीं। बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई, क्योंकि उसके अंदर अनन्यता आ चुकी इष्ट की। और भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता। ऐसा भारी दुराचारी रहा है, इससे हाय शब्द क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, साधु को कभी साधु मानने की आज्ञा नहीं दी जाती। जो साधु नहीं है उसको मानने की आज्ञा के, किसे साधु मानो, क्यों? क्योंकि मेरे अनन्य हो गया है, अब मैं इससे साधु करो। रामचरितमानस में करो सद्यते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इसलिए किसी भी स्थिति में अपने लोगों को निराश, उदास, हताश ये शब्द नहीं होने चाहिए। गिरे झरियाया फिर ताल ठोका फिर चले जाए सिया राम। देखते भाई कब तक अये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कब तक तुम हमको गिराओगे, जब तक हमारे रघुनाथ जी की कृपा कोर नहीं हो रही। कोई है अहंकार जिसका मर्दन हो रहा है, और जिस दिन स्वामी की कृपा कोर हुई तो सट विकार जित अनघ काम, सच्ची मानना। जो विकार नाश करने के लिए लाख प्रयास किए, और जब गुरु कृपा हुई, सच्ची कह रहे हैं, तो जैसे घड़ी का बैटरी हटा दो तो मिनट की मिनट सेकंड की से सब टप हो गई ला। जास कृपालय कृपा घाती, बस उनकी गुरुदेव की इष्ट देव की कृपा से ऐसा हृदय शीतल होता है कि मांग ही खत्म हो जाती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब परमात्मा सुख गुरु कृपा से जागृत होता है, घर में छक्के खूब बढ़िया माल छानने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा। तो जब हृदय में मन को हृदयाराध्य प्रभु का सुख मिला, तो इंद्रियों सहित वो वहीं समाहित हो गया, वो शांत हो गया, समाधान हो गया। अब न सोचते न कांक्षते, कोई चाह नहीं रह गई। तो जहां चाह नहीं रहती वहां सहज सने होता है, और जहां सहज सने होता है हेतु रहित, वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो रावण निजगे। विजयी हो गया, अब विजयी हुआ, क्योंकि प्रभु हृदय में रघुनाथ जी विराजमान हो गए। अब कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो हमें निराश नहीं होना अंतिम श्वास तक। क्यों? हम प्रभु के हैं इसलिए। अच्छा, एक और बात, स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, तो जागने पर ना तो कानून सजा देगा और ना भगवान सजा देंगे। क्यों दे, है ना?
स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, जगने पर न भारतीय कानून दंड देगा और न भागवतिक कानून दंड देगा। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतारी बजल समझ रहे हो ना। और सरकार के वचन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचहा। अपने को कभी निराश नहीं होना कि अब तो हम गए, हम अकेले थोड़ी गए, सजन आपको भी लेके डूबेंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। ये जोनि जन्मो कर्म बस ताराम पद अनुराग। क्या हमारा बिगड़ जाएगा? किसी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये अंदर बैठा लीजिए कि अब त्रिभुवन में कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। बस इस दासत्व की जब कमी होती है तभी हमें काम क्रोध अपना दास बना लेते हैं। राम दासत्व को कभी काम दासत्व नहीं देखना पड़ता। और जब तक प्रभु का दासत्व दृढ़ नहीं तभी तक ही हमको गिरा रहे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। जहां राम तहां काम नहीं। कामना ही समस्त पतन का हेतु होती है। इसलिए सकल कामना हीन जे राम भगत। खूब नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे। अगर चाल चलने में कहीं धोखा हो जाए और गिर जाए तो फिर मुड़ करके नहीं चलना, सीधे ही चलना है। और निराश नहीं होना। इसलिए निराश नहीं होना कि हर बार कुश्ती में जीती जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जोरदार पहलवान होता पछाड़, अच्छा इनके लड़का ही बच्चा पछाड़ेंगे हमके, जिनके हम दास हैं। काम कौन है? श्री कृष्णावतार में प्रद्युम्न रूप में अवतरित हो रहे ना, तो वो अपने लड़के ही बच्चा को कहते हैं कि देखो ये अभी अहंकार थोड़ा कर रहा, देखो इसको हिला डुला के। तो उसके हृदय में जा खलबली मचाई, तो बच्चा त्राहिमाम शरणा, बोले आओ जाओ, हम ही ने भेजा था। हमने अनुभव किया है कि शुद्ध शरणागति में ये काम क्रोध आदि हमारे बहुत सहायक हुए हैं। अंदर के ये जो शत्रु कहे जाते हैं ये भी भगवान के शरणागत के हितैषी होते हैं कि अहंकार को चूर करके भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और जब कोई कुत्ता या भय आया तो भागा मां की गोद में, ऐसे हरिदास होते हैं। जहां कहीं आक्रमण हुआ तो भागे हरि शरणम वरिष्ठ, क्योंकि एक ही उपाय, दूसरा तो उनका कोई है नहीं। तो हरि जी की गोद तक पहुंचाने का काम ये विघ्न करते हैं। अगर विघ्न ना पड़ते, अगर प्रतिकूलता ना आती, विपत्ति दुख ना आती, असाध्य रोग ना आते, तो भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती, अहम देवता बने रहते। और जब किसी काम का नहीं रहा तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो निर्बलता तभी आती है जब अहम गलित होता है। तो अहम या तो गुरुदेव की कृपा से समर्पित हो जाए, और नहीं तो दूसरी कृपा लागू होगी कड़वी, फिर पग पग पर प्रतिकूलता होगी, तब त्राहिमाम मचा कर रो और फिर शरण में हो जाओ। बात बनेगी शरणागति से ही। और हम जिनकी शरण में वो एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो कभी उसका पतन नहीं होने देते। बस ये हमारे पतन का मतलब आप गहराई से समझना, वो गिरेगा, वो घुटने टेकेगा, ये पतन नहीं है। उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का वो निज जन हो चुका है। तो कभी उदास नहीं, कभी ऐसा नहीं कि अब हमसे साधना। वो ऐसे हमारी साधना क्या है? हमारे गुरुदेव जो हमसे करा रहे हैं, इष्ट देव करा रहे हैं, वही आप देखो क्या साधना है। अगर 1 मिनट वो अपने को हटा ले तो हम वही खड़े हैं जहां से चले थे। अगर हम हैं तो उनकी कृपा रूपी गोद में है। अगर वो कृपा आप ही हटा ले तो हमें पता चल जाए कि हम क्या है। पक्का कुछ नहीं है, केवल कृपा ही कृपा है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत चंदन, कृपा ही कृपा। तो अब हमारा साधन पक्ष यदि भगवत प्राप्ति होता तो हम निराश हो जाए। हमारा तो कृपा पक्ष है। तो असाधन तभी हमसे बन गया जब हमारा कोई अहंकार है, और अगर अहंकार रहित है तो असाधन बन ही नहीं सकता। देहाभिमान ही हमको भोगों में रत करता है, और अभिमान जब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तो ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, संत हृदय जीव उपज न कामा। चाहे जितना विषय संयोग हो, विषय भोगने की इच्छा, जित संग दोषा, क्योंकि निरंतर अपने इष्ट में जो सुख मिलता है। अच्छा, इस शरीर में क्या है आप विचार करके देखो, मलमूत्र का भांड है और भोगना कहां चाहते हैं? बस इतने तो ध्यान केवल देना है। छिड़को, नाक में, आंख में कीचड़, मुख में कीचड़, नीचे तो नरक के द्वार हैं, फिर उन्हीं द्वारों में आसक्ति करके वहीं जाने का रास्ता बना रहे हो।
जहां स्पर्श करने पर रज आदि से हाथ धोया जाता है, जहां मल और मूत्र का श्राव होता है। और कौन से भोग हैं? अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में विष्ठा बन जाएगा। अच्छे से अच्छा पेय पी लो, लघुशंका बन जाएगा। तो थोड़ा विवेक धारण करके इस मलमूत्र के भांड से रघुवीर की प्राप्ति करनी, बस केवल इतनी बात है। अगर ये नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये जो आकर्षण होता है विवेक रहित आकर्षण है। विवेक हो तो फिर अच्छा, प्रभु प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार खोलते हैं, साकेत का द्वार खोलते हैं। और जगत प्रसन्न हुआ और संसार के जिनमें आकर्षण होता है, नरक का द्वार। हाँ, तो कौन सा द्वार है खुलते हैं? नरक का द्वार। हाँ, इसीलिए हर समय ये बात देखनी चाहिए कि मुझे किस द्वार में जाना है, मुझे जाना किस द्वार में है। तो जब विवेक से देखो तो यार घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, वमन जैसा लगने लगे। हे भगवान, कहाँ रति कर रहे हैं हम, कहाँ कर रहे हैं? भागो भागो, अंदर से भागो। कहीं किसी से कोई राग नहीं। अगर कोई रागात्मक वृत्ति है तो उसे नष्ट करो। उपवास आदि के द्वारा, तपस्या के द्वारा हर वृत्ति नष्ट की जा सकती है। जहां लगे कि कामा आसक्ति बढ़ रही, वेग बढ़ रहा है, तो तोड़ो, इस आसक्ति को तोड़ो। रूखा सूखा खाओ और खूब भजन करो। और देखो भस्म ना हो जाए तो बताना। जब खीर, हलवा, रबड़ी, रसगुल्ला, तो इनमें वृत्ति हमारी खराब होती है। और जब हम रूखा सूखा खाएंगे तो भजन सरस होगा। और जब सरस भोजन पाएंगे तो भजन नीरस होगा। दोनों बात समझो, भोजन सरस, भजन नीरस। भजन सरस तभी जब भोजन नीरस। गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी तो बिना लोन का सालन लो, हलाहर कर लो थोड़ा, और देखो भला। तो भगवान में इतना रति प्रगाढ़ हो जाए, जैसे नाकेश दुर्लभ भोग करे मन विषय न हरे। देखो सिद्धों के लक्षण है। हले हमको जब पहुंचना है तो अगर हम फलाहार ना करें तो फिर एक नियम बना लें कि रघुनाथ जी को अर्पित की हुई 2 रोटी और थोड़ा, मतलब थोड़ा पेट न बनने पाए। वो सिद्धों की बात अलग है कि अब उनका शरीर से बात अलग है ना। तो देखो दिव्य भोगों को भोगते हुए उनका कोई किसी भोगों से संबंध नहीं था। अपने लोग अभी उस स्थिति में नहीं है। ईमानदारी से अपने लोगों को शरीर में सुख दुख का भान होता है, शरीर के मान अपमान का भान होता है। तो हमको थोड़ा तप के द्वारा इसे भस्म करना होगा। एक ही उपाय है, बाहरी सहयोग से ये नष्ट नहीं होते, ये तप के द्वारा नष्ट होते हैं। जब हम कष्ट पूर्वक भजन करते हैं तो कृपा सिंधु भगवान की कृपा हमको भूमिकाएं बदलती रहती है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है कि कोई विकार स्पर्श नहीं कर पाता। गोस्वामी जी बहुत विवेक पूर्वक इसको समझने के लिए कह रहे, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन्म। मतलब बमन कैसे कोई खा सकता है? नहीं, श्वान ही पसंद करेगा। तो हमारा जो मन श्वान वृत्ति से है वो पसंद, अगर हंस वृत्ति का आ गया तो फिर नहीं। तो अभी हमें थोड़ा युद्ध चाहिए। जब तक राम जी के सांवले चरणार बिंद में माथा रखने को ना मिले तब तक अपने को अधूरा ही समझना चाहिए और बढ़ते चलना जाए। ऐसे मिलते हैं राम जी जैसे हम आप मिल रहे हैं, पक्का समझना। वो ऐसे कृपालु है ना कि ऐसा नहीं कि ध्यान में आ गए और स्वप्न में आ गए, इतने से संतोष नहीं किया जाता। छुप छुप के नहीं प्रेम होता है। हाँ, और यहीं बैठे हुए हैं हे, तो अब हमारे नेत्र और माया का पर्दा तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो जब हम विकल होते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। हमारी केवल व्याकुलता प्रभु देखते हैं बस। अब ये व्याकुलता मोल तो मिलती नहीं है, ये कष्ट सहने से मिलती। जब हम कष्ट पूर्वक जीवन भगवान के लिए, तब रोना आता प्रभु कितना और तड़पाओगे, कब मिलोगे। हे करुणा निधान, आप तो बहुत करुणा स्वरूप हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि आपका स्वभाव बहुत मृदु है, नाथ कब मिलोगे। आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं माना, पर हमारा आपका संबंध है तो ही मोई नाते अलेख मालिए जो भाए ए ज्योति तुलसी कृपालु चरण से। निहाल हो गए अपने, तो निहाल हो गए, हो जाएंगे नहीं, निहाल हो गए। क्योंकि तो ही मोई नाते अनेक मानिए स्वभावे, पर हमारा आपसे ही नाता है।
थोड़ी गलती हमसे ये है कि अभी कोई हमारा है, तन है, मन है, कोई भोग है, कोई पद है, कोई उपाधि है, नहीं, राम जी के सिवा, श्याम जी के सिवा कोई हमारा नहीं। अगर ये भाव आ गया ना, अभी मस्ती आ जाएगी, अभी मस्ती आ जाएगी जी।